पास्कल केस कौन सा केस होता है? पास्कल केस कौन सा होता है? वही सवाल का जवाब नहीं है, सब खाइए। पास्कल केस का मतलब होता है कि आपका वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल और जहाँ पे वेरिएबल का दूसरा नाम शुरू हो रहा है जैसे यूजर और नेम दूसरा वर्ड है उसका वर्ड भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल। सही है। अच्छा, लोअर केस कौन सा होता है जिसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्मॉल होता है, उसके बाद का क्लियर है, ABC प्रिंट हो गया। अगर अब आप इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे पास ये जो ABC है ना, अब अगर मैं इसके नीचे एक और सेल बना लेता हूँ जैसे कि हमारे पास कोलैब के अंदर हो रहा है, और अगर मैं इस यूजर नेम के अंदर XYZ सेव कर देता हूँ और इसकी नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, वैल्यू। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन अब आएगा, यूजर नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी ये वाला रन नहीं किया था, ऐसे ही था ना, XYZ आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने ये यूजर नेम के सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया और अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट यूजर नेम वाला जो वेरिएबल है ये वाले सेल को प्रिंट एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या प्रिंट होगा, क्यों? प्रिंट हो चुका है। इसके ऊपर ये है कि भाई आपके पास जो हमने अभी कोलैब पे बात की है, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, अभी नॉर्मल जो भी हमारी फाइल्स होती है जैसे टाइपस्क्रिप्ट की, पाइथन की, वो पूरी की पूरी एक साथ एग्जीक्यूट होती है। लेकिन कोलैब के अंदर हमारे पास क्या फीचर है कि हम इस चीज को सेल बाय सेल एग्जीक्यूट करते हुए जा रहे होते हैं। तो अब जब मैंने उस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया है तो हमारे पास यूजर नेम की जो वैल्यू है वो क्या क्या सेव हो गई है, ABC। हमने उसको ओवरराइट कर दिया, तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ABC प्रिंट हो गया। पास्कल केस कोई भी एक बता दे मुझे। कैमिल केस होता है, पास्कल केस हो गया, स्नेक केस हो गया, लोअर केस हो गया, डबल अंडरस्कोर केस भी होता है ना, इन्वर्टेड कॉमास भी तो होता है। पास्कल केस और लोअर केस, डबल अंडरस्कोर। वेरिएबल के केस। अच्छा, जिस तरीके से हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ वैलिड स्पेशल कैरेक्टर्स होते थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के, सही है, पाइथन के अंदर भी ना स्पेशल कैरेक्टर है जो वैलिड है, जो आप जिसके थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें एक हमारा आता है अंडरस्कोर। तो अगर भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख के यूजर नेम लिखते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख के भी यूजर नेम लिखते हैं तो पाइथन के लिए ये स्पेशल कैरेक्टर ऐसा है कि आप इससे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमें पता लग गया कि कुछ जिस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में स्पेशल कैरेक्टर थे, इसी तरीके से पाइथन में भी स्पेशल कैरेक्टर हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हमें पता लग गया हमारे पास वेरिएबल के डिक्लेयर करने के कितने रूल्स हैं, 5 रूल हैं जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट में नंबर से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो चल जाएगा या एरर दे देगा? अगर मैं मिडिल में नंबर यूज कर लूंगा वो चल जाएगा? यस सर। मैं अगर नंबर को मिडिल में या एंड में यूज करता हूँ तो वो क्या होगा, वो वेरिएबल बन जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं नंबर को या अगर मैं डॉट या स्पेशल कैरेक्टर है हमारा उसको यूज करता हूँ तो क्या होगा, वो एरर थ्रो कर देगा। क्योंकि पाइथन की नजर में जो नंबर है उससे आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बात है डेटा टाइप्स के ऊपर। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कितनी डेटा टाइप्स थी? 4, बस 4, 5, कौन सी? एनी एक पता है, कोई तेज आवाज में पता है। स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गई, बूलियन हो गई, एरे हो गई हमारे पास, और कौन सी हो गई? ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, अनडिफाइंड हो गई, नल भी हो गई, अननोन टाइप है, और फंक्शन। अब इतनी सारी टाइप हैं। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होती हैं। पाइथन के अंदर भी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट से रिजेम्बलेंस है। एक तो हमारी स्ट्रिंग हो गई नॉर्मल, सही है।
अब जिस तरीके से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ही टाइप की नंबर की, सही है, पाइथन के अंदर ना इस नंबर टाइप को दो चीजों में डिवाइड कर दिया है। एक हमारी होगा इंटीजर टाइप, इंटीजर में हमारे पास पूरा का पूरा नंबर आता है, जैसे 1 2 3 10 11 12 5 15 16 100, सही है, पूरा का पूरा नंबर आ गया। दूसरी जो इस नंबर के अंदर जो टाइप होती है उस टाइप का नाम क्या है, फ्लोट। फ्लोट को अगर आप लोग आसान जबान में समझे, आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर मैट्रिक के अंदर पॉइंट के बाद, मैट्रिक में नहीं बल्कि आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं, सही है। तो इसने क्या करा, पाइथन ने इन दोनों टाइप्स को डिफरेंस कर दिया, नंबर के अंदर डिफरेंस कर दिया। अगर आपको होल नंबर डिक्लेयर करना है तो आप उसके लिए क्या टाइप यूज करोगे, इंटीजर, सही है, इंट को इस फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इंटीजर। अगर आपको डेसिमल वाला नंबर यूज करना है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट, तो उसके लिए उसने क्या टाइप बता दिए, फ्लोट टाइप। बूलियन, बूलियन कौन सी टाइप होती है, इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइन होती थी, पाइथन के अंदर क्या टाइप है इसकी, नन। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, नन आ गई। यहां तक क्लियर है सबको, लिस्ट हो गया है। अब हमसे कोई पूछेगा पाइथन में एरे की डेटा टाइप को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लिस्ट, लिस्ट कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी टाइप होती थी, तो यहां पर वो टाइप क्या हो गई, डिक्शनरी हो गई, सही है। टेंशन नहीं लो, सिर्फ अभी डेटा टाइप्स बता रहे हैं, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये बाद में बताऊंगा, सही है। डिक्शनरी टाइप हो गई। डिक्शनरी एग्जैक्टली आपका जिस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनता था वैसे ही बनता है, सही है भाई। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है, आपने टपल्स पढ़े थे, पाइथन ने कॉपी करा टपल्स, बल्कि पाइथन ने टाइप स्क्रिप्ट ने कॉपी करा था। टपल्स जो है ना, हमारी टाइप स्क्रिप्ट में कोई टाइप नहीं है, पाइथन की टाइप है, वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो टपल्स जो है ना बेसिकली आपका जो है ना पाइथन का ही है, सही है। तो पाइथन के अंदर इटसेल्फ एक और भी टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, टपल्स। टपल्स बनाए थे आपने, टपल क्यों यूज करे थे, फिक्स डेटा रखने के लिए आपने यूज करा था, सेम टाइप उसकी यहाँ पर है। अच्छा, एक और टाइप है, अभी से मैं उसका नाम बताऊंगा, सेट, सही है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करता है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स होती हैं, तो आपको फिंगर टिप्स पे याद है कौन कौन सी है, स्ट्रिंग हो गई, नंबर नहीं है, वो इंटीजर है, इंटीजर बोले हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, की जरूरत ही नहीं है ना। इसने बोला कि मेरे पास एक जो है एक प्री बिल्ट इन फंक्शन है, अगर तुम्हें किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो तुम क्या लिखोगे, टाइप लिखोगे और राउंड ब्रेसेस लगा दोगे और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर दिया क्योंकि यूजर नेम ऊपर डिफाइन नहीं है, वो सबसे टॉप पर डिफाइन है, हाँ अंडरस्कोर के साथ। अब जैसे ही मैंने लिखा तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, उसके अंदर स्ट्रिंग थी, तो उसने यहाँ पे क्या करके बता दिया, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की टाइप क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। तो फंक्शन के हमारे पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी मौजूद हैं, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। बनाऊंगा कोई भी नाम रख के यूजर अंडरस्कोर नेम कुछ भी इक्वल्स टू, कुछ भी ऐसे ही बनता है। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको सिंगल कोट से बनाऊंगा बन जाएगा, कुछ भी टू, कुछ भी टू, वैलिड है, सही है। Yes. आप सिंगल कोट से बनाओ, डबल कोट से बनाओ, ये सिंटैक्स वैलिड है। लेकिन अगर मुझे अब थोड़ा सा पीछे जाए, अब मुझे मल्टी लाइन कुछ चीज लिखनी है, यानी हो सकता है कि मेरे पास अभी तो हम छोटी छोटी वैल्यूज लिख रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जी, अब हो सकता है मेरे पास एक बहुत सारा पैराग्राफ है, एक बड़ा पैराग्राफ है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास,
यहाँ पे आके, अब मेरे पास टैग्स है बहुत ज्यादा, अगर मैं आके इसको सिंगल या डबल स्ट्रिंग में पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करूँ, ये तो सिंगल लाइन में आ गया, लेकिन अभी कितना बुरा लग रहा है। अब क्या हो गया, अब तो मसला आ गया, क्योंकि ये तो हमारे लिए रीडेबिलिटी का मसला हो रहा था। अब जैसे फाद भाई ने एंटर किया और नीचे आ गया, तो अब इसने तो एरर देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, हम मल्टी लाइन नहीं लिख सकते। सिंगल डबल कोट हमारा, अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज छोटी है या हमें मल्टी लाइन नहीं लिखनी है तो हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स क्या करता है, या तो ये ट्रिपल कोट दो वाले भी हो सकते हैं, यानी डबल कोट्स में भी हो सकते हैं, दोनों दिखा देगा, या ये हमारे सिंगल सिंगल कोट में भी हो सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसके थ्रू हम अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? किसके वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो, वो किस तरीके से करते थे, याद है टाइपस्क्रिप्ट में किस तरीके से करते थे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको कहते हैं। अच्छा, एक और स्ट्रिंग के तरीके से एक होता था, अच्छा दोबारा बता दो, थोड़ा सा ना पीछे जाए, फ्लैशबैक में जाते हैं, क्लास के फ्लैशबैक में जाएं और ये सीखे सुने कि आप लोग जब एक स्ट्रिंग लिखते थे, हमने सैयद ने आपको पढ़ाया था टाइपस्क्रिप्ट की क्लास में, आपको बोला था हम स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम याद है वो कुछ, उसका एक नाम होता है, उसका नाम आप लिख लो, ध्यान में बिठा लो, उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। सही है, ये एक टर्म है जो आपकी डेव लेवल पे यूज होती है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सही है, हम अच्छा हम किस तरीके से यूज करते थे, हम बैकटिक लिखते थे, सही है, डॉलर का साइन लगा देते थे और इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते थे और बीच में कोई भी टैक्स लिख देते थे। जैसे फर्स्ट नेम का वेरिएबल बना लेना, फर्स्ट नेम बना हुआ है, सही है, और लास्ट नेम भी, फाद भाई ने ऊपर दोनों वेरिएबल बनाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ऐसा ही था हमारा टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स। अच्छा, ये सिंटैक्स भी कॉपी किया गया, ये पहले पाइथन के अंदर था। सही है, पाइथन के अंदर हम भी ये काम कर सकते हैं जिस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बैकटिक लगा देते ना, बैकटिक की जगह पे हम लिख देंगे इसको एफ। सही है, इसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग पाइथन के अंदर। सही है, और हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट लगते थे, यहाँ पे वो डॉलर साइन ओमिट हो जाएगा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये आपकी डायनेमिक स्ट्रिंग होगा, या इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। अब डिजायर्ड आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा, फर्स्ट नेम, इसका डिजायर्ड आउटपुट आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसका ऐड करने का, जिसको हम आसान जबान में बोलते हैं कॉन्कैट एंड अदर स्ट्रिंग, नहीं प्लस 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 और लास्ट नेम। पाइथन पे पहले जो होता था ना, एफ स्ट्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। सही है, तो पहले हम इस तरीके से करते थे, फर्स्ट नेम लिखा, प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन क्या होता है, कॉन्कैट करने के लिए यूज हो रहा है अभी दो स्ट्रिंग को। सही है, इक्वल टू के बाद जो दो स्पेस दिया, स्पेसिंग के लिए दिया, तो ये काम वही करता था। लेकिन ये कितना मुश्किल है, अगर मेरे इसके अंदर एक और वेरिएबल ऐड हो जाए एज का, या उसके अंदर एक और ऐड हो जाए कि मैं थर्सडे की क्लास को पढ़ाता हूँ, तो कितना जार्गन टाइप का हो जाएगा, मतलब पढ़ने में मुश्किल होगा। तो इसको पाइथन ने कम करने के लिए, जार्गन को कम करने के लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा, उसका नाम क्या था, एफ स्ट्रिंग। आप क्या करते हो, किसी भी स्ट्रिंग को डायनेमिक बनाने के लिए एफ लिखते हो, उसके आगे कोई भी आपकी सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट कुछ भी लगा देना। मल्टी लाइन आपको डायनेमिक करना है तो आप ट्रिपल कोट लगा दोगे, ठीक है, और उसके अंदर आप वेरिएबल्स का नाम लिख दोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? रिपीट करना है बस, ठीक है, ये डायनेमिक का हो गया। अब स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग को पूरा ही रैप अप करते हैं, स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देख लेते हैं। सही है, आपकी जो स्ट्रिंग है ना, वो पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है। सही, बिल्ट इन वो है, क्लास है, क्लास हम आगे पढ़ेंगे। सही है,
उसके अंदर ना मेथड्स को ये समझो कि आसान जबान में फंक्शन उसके कुछ ना कुछ डिफाइन हुए हैं। जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज करते थे, इसमें कन्वर्ट कर देता था। लोअर केस होता था तो हमारी कोई भी स्ट्रिंग होती थी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। इस और अगर ट्रिम करते थे जो हमारे उसके एक्स्ट्रा स्पेसेस आते थे उसको हटा देता था। ठीक है, हमारे पाइथन के अंदर भी वो मेथड्स मौजूद हैं, सही है। इनको हम कहते हैं मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स। अच्छा, मुझे वो कुछ मेथड्स याद हैं, लेकिन अब मैं एआई टूल को यूज़ करके आपको बताऊंगा। अब आपको भी इसी तरीके से यूज़ करना है। अब एक काम करें, इनको हमारी रोमन उर्दू में लिख के बताएं। लिखें मुझे पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताओ। अब आप क्या है, आपका चैट जीपीटी, आपका डीप सीक, आपका क्लॉड रोमन उर्दू सपोर्ट करता है, पहले सपोर्ट नहीं करते थे। तो मोस्टली कभी कभार मैं यही यूज़ कर रहा होता हूँ उसको, अगर मेरी इंग्लिश में इशू होता है, क्योंकि मैं बाय बर्थ तो उर्दू ही बोलता हूँ ना, और हमने उर्दू की ऐसी तैसी इस तरीके से करी, हम रोमन उर्दू लिखते हैं, सही है। तो वो क्या करेगा, वो मुझे अब इसी में बताएगा। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से लिख देगा, इसको भी बताता हूँ तरीका क्या है। इसको रोके, हम उसको लिखे रोमन उर्दू में जवाब दो। हाँ, ये उसने उर्दू में लिख दी, शुरू उर्दू में लिख दी। हाँ, सलीस उर्दू। अच्छा, मेरा जो है ना, हमारे जो है, मेरा जो हमारे वो है उर्दू जो है ना, हमारी बाय बर्थ जो है, मेरी अम्मी जो है ना, इनका जो है मास्टर्स उर्दू में, सही है। और मेरे फादर जो है ना मैथ्स के हैं। तो हाँ, अब मसला ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने ऐसी कर दी उर्दू की ना। जब भी मैं कुछ क्लास के ना सर ये कोड प्रोवाइड कर दिएगा, कभी खोल के ही देखा आपने। यूजरनेम छोड़ के, यूजरनेम बहुत ऊपर हो गया। अब फुल नेम को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, फहाद खान कैपिटलाइज केस में प्रिंट हो रहा है, एस कैपिटल विद के कैपिटल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके डॉट अपर का मेथड इस पे चलाता हूँ, क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा अपर केस के अंदर आना चाहिए, जैसे कि उसने बताया था। नजर आ रहा है। तो ये एक स्ट्रिंग का मेथड, एक तो ये हो गया कि भाई अपर केस का। अपर केस के बाद अब देख लेते हैं कौन सा कह रहा है, ये पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। बहुत अच्छे, उर्दू अच्छी बोल रही। अच्छा सर क्या है ना, इसे सिंधी बुलवा रहे थे, सिंधी भी बोली थी इसने, पंजाबी में पता नहीं क्या किया होगा। अच्छा, जब बोलता है ना जैसे आप उर्दू में लिखवाए ना, इससे बड़ी फनी चीजें भी लिखते हैं। हमने बहुत कंट्रोल्ड प्रॉम्प्ट दिया था, तो उसके अंदर अभी ये बचे हुए हैं। अब इसे क्या प्रिंट कर दिया, पूरा पूरा लोअर केस में कर दिया। अब कौन सा है भाई, इसी के हिसाब से चलते हैं, टाइटल केस भी होगा। अब क्या कह रहा है, स्ट्रिप क्या कह रहा है, स्ट्रिंग के आगे या पीछे स्पेसेस हटा देता है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इसका कौन सा मेथड था, ट्रिम का जो मेथड था, वहां पाइथन में ये वाला काम कौन कर रहा है, स्ट्रिप से क्या हो रहा है, स्टार्ट की को जो भी स्पेसेस होंगी और आखिर की जो भी स्पेसेस होंगी वो हटा देगा। अब इसके अंदर हेलो वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है वो हटेगी, नहीं हटेगी, वो हटा देगा। यार ये इतना ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको भी चला लेते हैं कि भाई प्रिंट स्ट्रिप और मेथड चलाते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी इसका कोई डिजाइन नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसेस तो हैं, लेकिन यहाँ पर वो दिखा नहीं सकते। ऊपर मैंने स्पेस दी हुई है, यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है, लेकिन यहाँ पर उसने हटा दिया उसको। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं इसके ऊपर। और स्ट्रिप हो गया। अब क्या कह रहे हैं, रिप्लेस का क्या है, पता है आपको क्या करता है ये? पाइथन में इसका और टाइपस्क्रिप्ट में इसका कौन सा मेथड था? टाइपस्क्रिप्ट में भी ऐसे ही मेथड था, एक पैरामीटर पे क्या चीज रिप्लेस करनी है और दूसरे पैरामीटर पे किस चीज से करनी है। तो एक मिसाल है, अब हम यहाँ पर आते हैं वापसी अपनी कोलैब के ऊपर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू क्विक अच्छा सही है।
रिप्लेस का मेथड क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई भी वर्ड को चेंज करना है। लेट्स सी मैं बोलता हूँ कि फॉक्स की जगह पे मुझे कैट करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट लिखेंगे, टेक्स्ट लगाएंगे, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम होगा डॉट लगाएंगे, उसके आगे हम रिप्लेस का फंक्शन कॉल करेंगे। सही है। पहला पैरामीटर वो होता है जिससे हमें रिप्लेस कराना है, तो पहला हम किससे रिप्लेस करा रहे हैं, फॉक्स से। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, जो जिससे हम रिप्लेस कराएंगे यानी उसका नाम क्या होगा, तो हमने इसका बता दिया फॉक्स को तुम किससे रिप्लेस करो, कैट से। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। वो रिटर्न में क्या आएगा कि क्विक ब्राउन कैट जंप ओवर द लेजी डॉग। एक सवाल, मेरा एक सवाल है, रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे फॉक्स लिखते हैं, तो क्या करेगा ये, दोनों को रिप्लेस करेगा, दोनों को। इसको चला के देखते हैं। इसने क्या किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में जो रिप्लेस का फंक्शन था ना, वो जो उसको पहला मिलता था उसी को रिप्लेस करता था, आगे को रिप्लेस नहीं करता था। तो हमारे पास पाइथन में एक अच्छी बात ये हो गई कि अगर मुझे रिप्लेस करना है सारी आवाज़ अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार कहीं पे भी प्रेस करता हूँ ना, तो वहाँ पर वो मुझे उसके मेथड बता देता है कि भाई ये मेथड जो है कितने पैरामीटर्स ले रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 देता हूँ और एआई पे भरोसा करते हुए इसको चलाता हूँ कि ये एक ही जगह पे चेंज करे, तो देखिए उसने एक ही जगह पे चेंज किया। और दूसरी चीज़ कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अभी हम ने बताया कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं हम। जैसे अभी हमारे पास स्प्लिट का एक मेथड है, अब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स होते थे इंडेक्स ऑफ के मेथड के अंदर आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते थे तो वो स्ट्रिंग या एरे के अंदर जो भी चीज़ होती थी वो स्ट्रिंग पे भी चलता है, वो एरे पे भी चलता है और उस नंबर का एक इंडेक्स बता देता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम फिर उसके ऊपर मैनिपुलेशन करके निकाल लेते हैं उसमें रिजल्ट। ठीक है, अब मैं फॉक्स कर दी हमने, हाँ वही एक ही बात है। सो अब इसके अंदर मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि भाई हमारे पास है यहाँ पर हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना इसके ऊपर मैं मैनिपुलेशन करने के लिए क्या करूँ, उसको एक एरे में कन्वर्ट करूँ। सो हमारे पास उसके लिए कौन सा मेथड आता है कि भाई हम यहाँ पर लगा देते हैं प्रिंट। स्ट्रिंग को अगर हमें एरे में कन्वर्ट करना है और हर वर्ड जो है हमें एज अ मेंबर चाहिए एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट स्प्लिट, और अब हम उसे ये एक पैरामीटर बताएंगे कि किस बेसिस पे स्प्लिट करना है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही चलाकर देखते हैं कि पैरामीटर नहीं बताते तो क्या आता है रिजल्ट। इसने डायरेक्टली क्या किया, डिफॉल्ट के ऊपर उसने स्पेस की बेसिस पे चला दिया। ठीक है, वरना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम इसको बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाला है। अगर एक मिसाल है, अगर मैं इसके अंदर कॉमा लगाता हूँ ना यहाँ पे, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा बताता हूँ, तो अब क्या आना चाहिए आउटपुट, हाँ। तो हमारे स्ट्रिंग के अंदर चलिए इसको चला के देखते हैं, फिर देखते हैं। अभी सेल बाय सेल चलता है ना, तो ये चीज मेक श्योर करनी है कि अगर आप किसी सेल में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं तो उसको दोबारा से रीरन कर दें ताकि वो अपडेट हो जाए। सो अब देखते हैं इसको। अब देखिए क्या किया उसने, क्विक के बाद कॉमा था तो क्विक अलग कर दिया और बाकी की पूरी स्ट्रिंग अलग कर दी। सो ये जो पैरामीटर होता है ना वो इस तरीके से चल रहा होता है। बाय डिफॉल्ट के ऊपर ये क्या कर रहा होता है, एज एन स्पेस जो है ना, ये वाला पैरामीटर इसके अंदर डिफॉल्ट में पास हो रहा होता है। तो क्या करता है ये कि अगर मैं इसको अगर इस तरीके से रन करूं तो वो स्पेस को ले लेगा एज अ पैरामीटर डिफॉल्ट और पूरे को स्प्लिट कर देगा। क्लियर है, हमारी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है। लेकिन हमारे पास एक स्ट्रिंग है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। सही है, अब मुझे उसमें ये जानना है कि भाई फॉक्स किस इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा मेथड कौन सा काम करेगा, फाइंड। जरा आप जाएगा वहां पे लिखेगा। अब मैं इंडेक्स बता दूं किस तरीके से काम करता है स्ट्रिंग के ऊपर ना। इसको रिप्लेस करना, मैंने लिखा फाइंड। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि फॉक्स का इंडेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा, लिखूंगा पूरा का पूरा फॉक्स।
इसने मुझे रिटर्न कर दिया 13। अब 13 किस बिहाफ पे करा? अब Q का जो इंडेक्स है ना वो क्या है? 0। अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 स्पेस का 6 7 9 10 11 12 13। इसने क्या करा? फॉक्स का जो F है ना वहां से इसका इंडेक्स पकड़ा और उसने मुझे बता दिया कि भाई जो तुम्हारा फॉक्स स्टार्ट हो रहा है ना वो क्या करेगा जब उसको उसकी अकेरेंस मिलेगी नहीं तो क्या रिटर्न कर देगा हमें? -1। यहाँ तक क्लियर हो गया? आ जाए रिपीट होगी तो वो हमें बता देगा कि इसके अंदर ट्रू है या ये फॉल्स है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड स्विच के ऊपर भी सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन है ना, आप हेलो पाइथन के अंदर हेलो चेक किए स्टार्ट स्विच के अंदर, तो उसे ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हमें यहाँ पर क्या करता, पाइथन दे देता तो क्या करता, ये फॉल्स रिटर्न करता। क्यों? क्योंकि पाइथन से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, वो हेलो वर्ल्ड से, हेलो से स्टार्ट हो रहा है। या मैं यहाँ पर H प्रोवाइड कर सकता हूँ या HE प्रोवाइड कर सकता हूँ, उससे स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। वो उसको वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, इस पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड स्विच के अंदर भी सेम है, सुफिक्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड की, तो पाइथन अगर यहाँ पे रिटर्न इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे तो ट्रू, और पाइथन के अलावा कुछ भी इसको अगर हम हेलो प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? काउंट का मेथड है। काउंट का मेथड क्या कर रहा है? जो भी इसको चीज प्रोवाइड की जा रही है ना उसकी अकरेंस क्या है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं ABCDEF, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अंदर हम क्या करते थे, हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते थे। तो हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो लेंथ? हमारे पास एक मेथड होता है इसका कॉल्ड लेंथ, और ये मेथड के हमने ब्रेसेस ओपन किए, ब्रैकेट्स ओपन किया। अब हम इसके अंदर यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग का जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको प्रोवाइड कर दिया। अभी क्या रिटर्न करेगा मुझे? यहाँ पे 6 रिटर्न कर दिए। कैसे रिटर्न कर दिया? उसने सारे कैरेक्टर्स बताए हैं मुझे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे बता दिया। बट लेंथ का जो मेथड होता है ना, इसके अंदर मैं ये चीज नहीं बता सकता कि भाई मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो है A कितनी दफा आया है या B कितनी दफा आया है। अगर मुझे ये चीज चेक करनी है तो जैसे अभी हमारे ये वाली जो एग्जाम्पल थी इसके अंदर, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसके अंदर ये चीज चेक कराता हूँ कि भाई टेक्स्ट डॉट, अब मुझे चेक करना है कि फॉक्स कितनी दफा आया है। अब मैं ये कैसे चेक करूँ? तो हमारे पास यहाँ पर जो मेथड है वो है काउंट का। तो काउंट के मेथड को रन करते हैं, तो उसने बता दिया भाई फॉक्स आपके पास कितनी दफा है? 2 दफा है। H कैपिटल कर दिया, पाइथन का P कैपिटल कर दिया, वर्ल्ड का W कैपिटल कर दिया। टाइपस्क्रिप्ट में इसका क्या मेथड है? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो इसका मेथड है वो कौन सा है? करना पड़ता, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाना पड़ता, पैरेंटेक्स उठाना पड़ता या स्पेसेस उठाने पड़ते हैं। हर स्पेसेस के बाद आपको अल्फाबेट उठा के उसका कैपिटल करना पड़ता वर्ड, और उसके बाद फिर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अनकैप करना पड़ता, यानी कितना बड़ा काम करना पड़ता। अब क्या हुआ, पाइथन ने आपके लिए आसानी कर दी। अच्छा, इसी तरीके से एक और है स्वैप केस ना, फादर स्वैप केस के बारे में काम करते हैं ना। अब आप पूरी स्ट्रिंग को ना एक मिक्स लेटर में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं ना, अपनी मर्जी से। पाइथन को कैपिटल में आ रहा है ना, उसको कैपिटल कर देगा, और जो कैपिटल है उसको लोअर में कर देगा। तो ये फायदा है इसके स्वैप केस का। यानी ये भी हम लोगों को बाज़ औक़ात नहीं होता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे स्वैपिंग करनी है अपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग की, तो पाइथन ने आपके लिए मैं मेथड बना के दे रहा हूँ, खेलते रहना से। अच्छा, अब ना कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मेथड है, तो को आसान ज़बान में इफ एल्स बोलते हैं, सही है इफ एल्स। तो इफ एल्स में लाजमी आप लोग चेक करते हो कि भाई क्या स्ट्रिंग आ रही है, क्या नंबर आ रहा है। तो हमारा जो है ना, अगर लेट्स सी एक वेरिएबल, तो उसने रिटर्न कर दिया कि मेरे जो सारे स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सही है, कोई नंबर कैरेक्टर नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। लेकिन अगर जैसे ही मैंने उसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई? अल्फा न्यूमेरिक हो गई, यानी उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिटर्न कर रहे हैं कि तुम्हारी स्ट्रिंग यानी अल्फाबेट अल्फा नहीं है, वो तुम्हें क्या है, उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं। तो उसने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया? फॉल्स। अब मुझे चेक करना है मेरी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड आता है, इस मेथड का नाम क्या है? इस डिजिट। ये सारे मेथड्स आप जब
चेकिंग करते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी अगर आप किसी न किसी यूज़र से इनपुट लोगे ना, हो सकता है यूज़र ने अपने नाम की जगह पे हमजा वाल लिख के भेज दिया, तो आप चेक कराओगे ना यार यूज़र के नाम के, यूज़र का नाम जो सिर्फ नाम होना चाहिए, उसके अंदर वो करेक्टर नहीं डाल सकता, कोई डॉट नहीं डाल सकता। तो ये मेथड जो होते हैं लाजमी आपके काम आते हैं इधर स्ट्रिंग के। आगे चलेगा। अच्छा इसी तरीके से ना और आगे और भी मेथड है। हाँ, इज अल्फा न्यूमेरिक, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर हेलो 1 2 3 आ रहा है तो या कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ रहा है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ नंबर हटा देता हूँ साथ में तो क्या रिटर्न करेगा, अभी भी ट्रू रिटर्न। अच्छा अल्फा न्यूमेरिक, हाँ अल्फा न्यूमेरिक है ना। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें ले रहा है, या तो नंबर आ जाए या अल्फाबेट्स आ जाए, या दोनों में से कोई भी आ जाए, ये दोनों चल जाएंगे। अब वो एरर देगा। स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है वो। ये 4-5 मेथड है, इज अल्फा, इज डिजिट, इज अल्फा न्यूमेरिक और एक और होता है मैं भूल रहा हूँ वाला मेथड। तो ये मेथड जो है ना याद कर लेना, क्योंकि ये हमारी इसको बहुत ज़्यादा वैसे यूज बदल गई। स्लाइसिंग, हमजा, अहमद, अलवी, ये मेरी स्ट्रिंग आ गई पूरी पड़ी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार दोबारा डिक्लेयर करने से बेहतर है क्यों ना मैं इस स्ट्रिंग में से एक छोटा सा हिस्सा निकालूँ। मैं चाह रहा हूँ हमजा के नाम का हिस्सा आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा प्रिंट। अच्छा प्रिंट फंक्शन अगर आपको इसका आउटपुट देखना है जब यूज़ करना बगैर प्रिंट के भी चल जाएगा। नहीं स्लाइस नहीं है, स्लाइस आपकी क्लास कंसीडर कर रही है। हाँ क्लास कंसीडर कर रही है, इसको हटा दें। अब मैं लिखूंगा लार्ज ब्रैकेट लगाऊंगा, सही है। हाँ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स आ गई है, सही है। इसमें अभी हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, तो हमजा का इंडेक्स क्या आ रहा है 0। मैं लिखूंगा 0 से स्टार्ट करो, उसके आगे कॉलन बता दूंगा। अब हमजा के ए का इंडेक्स क्या आ रहा है, काउंट करो लास्ट वाले का 4। अब मैं यहाँ पे आके 4 बता दूंगा। अब मैं इसको जैसे एंटर करूंगा, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक आ गया। हाँ इसी वजह से मैंने इसको 4 करवाया था। देखिए ना, जब भी आप लास्ट वाला इंडेक्स बता दो कि कहाँ तक मुझे ये छोटी सी स्ट्रिंग निकाल के दो, वो क्या करता है, वो उससे एक पहले का डिजिट लेता है। ये हर प्रोग्रामिंग में होता है। ये हम लोगों ने जब एरे पढ़ी थी ना, एरे में स्लाइसिंग पढ़ी थी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसमें भी हुआ था। तो ए हमारा जो इंडेक्स आ रहा है हमजा के ए का लास्ट वाले का, वो क्या आ रहा था 4। तो हम +1 करके उसको बताते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या आएगा 5। तो इसने क्या करा, मुझे पूरा का पूरा हमजा का स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर ना, स्ट्रिंग के अंदर अब क्या करेगा, अभी मैंने ना आपको वो हैंग हो गया, नहीं इनिशियल, यानी इनिशियल स्लाइसिंग का जो होता है ना, इनिशियल इंडेक्स ना दो, तो क्या करेगा ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, फिर भी काउंट करेगा। हाँ अगर आप इसको 0 नहीं डिफाइन करते हैं, ऐसे दे देते हैं, यानी मैंने नहीं डिफाइन करा, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करेगा, सही है। जबरदस्त। मैंने 2 बता दिया और आगे का इंडेक्स नहीं बताया, मैंने बोला आगे का इंडेक्स नहीं लेगा। अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा 0 1 2 एम से स्टार्ट करेगा और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा। बताएंगे यहाँ पर आकर स्टेप, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों ने करना है। ये आपकी स्लाइसिंग कहलाती है। अच्छा स्ट्रिंग के मोस्टली हमारे मेथड्स होते हैं जो यूज होने वाले थे, वो मैंने कवर कर दिए हैं। कुछ मेथड जो है ना अल्फा न्यूमेरिक, इस डिजिट और वो, जब हम इफ एल्स की कंडीशन में जाएंगे ना, जब मैं आपको उसको दोबारा से रिवीजन करा दूंगा, तो हमारे पास आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, हमने बेसिक प्रिंट देख लिया किस तरीके से होता है, हमें वेरिएबल के केसेस का पता चल गया कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, हमने स्ट्रिंग को पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है, डायनेमिक स्ट्रिंग क्या होती है, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड। ट्रिपल कोड को डॉग स्ट्रिंग भी कहते हैं, सही है। अच्छा डॉग स्ट्रिंग इसी को कहते हैं, डॉग स्ट्रिंग की कहते हैं, तो ये डॉग स्ट्रिंग भी हो गई, सही है। हम लोगों ने आज काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स की, एक मेथड और है, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे। हाँ पाइथन पढ़ लेंगे। इनपुट, मुझे किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पे क्या यूज करते थे, नहीं
हम यूज करते थे टाइपस्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट। इंक्वायरर तो हमने बाद में पढ़ा था ना, वो हम टर्मिनल से लेने के लिए पढ़ा था, सही है। हमारे पास अगर मुझे किसी यूजर से इनपुट लेना है, मैंने बोला यूजर को भाई तुम अपना नाम बताओ, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आता है, ये भी बिल्ट इन मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है? इनपुट। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लें ताकि इसमें स्टोर कर सकें। इनपुट, इसमें हम स्ट्रिंग लिखेंगे योर नेम और नीचे प्रिंट करा दें इसको ना, ताकि इनको पता भी लग जाए कि वेरिएबल का डेटा स्टोर हो गया। चला, इसने हमें बाय डिफॉल्ट एक इनपुट फील्ड रिटर्न कर दी। जैसे मैंने इनपुट का मेथड लिखा, अब इसमें फाद भाई अपना नाम लिखते हैं, फाद खान। अब इन्होंने एक वेरिएबल के अंदर इस इनपुट की वैल्यू को स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद क्या हुआ, इसको प्रिंट करा दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अपने काम को इंटरेक्टिव बनाना यूज कर सकते हैं उसके लिए इनपुट, सही है भाई। ये आपका ना स्ट्रिंग का एक पूरा हैंडसम टॉपिक कवर अप हो गया। इसी वजह से बताया था मैंने क्या आप लोगों को ना, अब मैंने जो भी मेथड्स बताए ना स्ट्रिंग के, सर माफ़ कर दें यार, असाइनमेंट छोड़ें, आज पहला दिन है। अरे कुछ नहीं करना आपको, सही है। थैंक यू सर। इनपुट डिक्लेयर करना है। अच्छा, एक काम करें, छोटी सी चीज दे दें, कुछ भी करना है यूजर से ना उसका इन्फॉर्मेशन ले लें, सही है। एक तो मैंने आपको दे दिया, बाकी हम तो भाई आपको 3-4 वो दे देंगे, छोटे छोटे से आपको टास्क दे देंगे। आपको ना यूजर का नाम लेना है, उसकी एज लेनी है, उसका जेंडर लेना है, वो कहाँ है, उसकी नेशनैलिटी है, क्या करता है, ये सही है। इसको आपको ना मल्टी स्ट्रिंग के अंदर, मल्टी स्ट्रिंग और 3 स्ट्रिंग के अंदर है ना, उसको डायनेमिक करके दिखाना है। यानी आपको वेरिएबल में सेव करनी है वैल्यूज, जैसे माय नेम इज, आपने ले लिया, प्रिंट के अंदर उसका नाम आ गया, हम तो भाई इसको तो भी लिख देगा पीडीएफ में, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस सेट है भाई। ये नजर इस तरीके से आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो माय नेम इज हमजा। स्क्रीन में ही नहीं आ रहा सर भाई, सर जूम। हाँ, तो नजर इस तरीके से आए कि भाई माय नेम इज हमजा अलवी एंड माय एज इज। सर गलत बोल रहे हैं, आपका नाम तो सर पढ़ा। अच्छा, मल्टी स्क्रीन में चले जाते हैं। यही गलती हुई है हमसे, सर तो बोल रहे हैं माय नेम इज हमजा अलवी, सही बात है। माय एज इज। तो वाह यार, डिसाइड कर लें कितनी बतानी है। सर 18। 27। और क्या भाई, आपका बायोडाटा घर पे? हाँ, आई एम सॉफ्टवेयर। अबे भाई स्पेलिंग तो सही करें। यही है। हाँ, बस पहले आप अब ये वाला क्लास वाला कीजिएगा, फिर उसके बाद सर दिया वो वाला बना के दीजिएगा। बस ये प्रिंट करवाना है। तो इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए जब भी वो